कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पाप हमारा गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करे हमले कसोद जल द्वारा। धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव, 3 शांति धारा कर्ताओं के नाम हमारे पास आ चुके हैं। चतुर्थ तरफ से अगर कोई महानुभाव अपना पुण्य सौभाग्य जगाने वाला हो, जगत पूज्य के मुखारबिंद से की हुई शांति धारा का महत्व आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिनका भी पुण्य जागृत हो रहा हो, संपूर्ण विश्व के मंगल कल्याण की भावना को लेकर जगत पूज्य के मुखारबिंद से यदि आप शांति धारा करना चाह रहे हो तो चतुर्थ सौभाग्य आपके पास अभी है। जैसे ही पूज्य गुरुदेव मंचासीन होते हैं तैसे ही शांति धारा यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। 3 शांति धारा कर्ताओं के नाम हमारे पास आ चुके हैं। चतुर्थ तरफ से यदि कोई महानुभाव सौभाग्यशाली पुरुष अगर अपना सौभाग्य जगाना चाहता हो तो शीघ्रता से, हाँ, हमारे टोनी भैया बोल रहे हैं महिला वर्ग भी सौभाग्य जगा सकती हैं और आप शांति धारा करा सकती हैं। अभी भी अपना सौभाग्य आप जगा सकती हैं। महिला वर्ग से भी निवेदन है कि इस पुण्य के गोते में आप डुबकी लगाने से पीछे ना हटें और चतुर्थ शांति धारा के रूप में अपनी स्वीकृति आप प्रदान करें। कमेटी द्वारा 1,11,000 रुपए की राशि निर्धारित है। शीघ्रता से अपने नाम आप दे सकते हैं। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें हैं छू पाते। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें हैं छू पाते। यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबार। करो भाव भक्ति कर धारा, श्री जी का अभिषेक करे हमले कसोद जल द्वारा। धुल जाए पाप हमारा। जगत पूज मंचासीन होने वाले हैं, सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं शीघ्रता से। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। तीनों शांति धारा कर्ता परिवार शीघ्रता से अपने हाथों में कलश लेंगे और चतुर्थ तरफ से यदि कोई सौभाग्य जगाना चाह रहा हो, बाकी सभी लोग बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। तीनों शांति धारा कर्ता परिवार के अलावा सभी महानुभाव से अनुरोध है कि नीचे बैठ जाएं, जिससे कि सामने सभी को शांति धारा दिखती रहे। सभी लोग बैठ जाएं। कलश एक ही पकड़ेंगे, बाकी लोग नाम दे दीजिए तीनों के। संजय भैया नाम ऊपर गुरुवर तक पहुंचाएंगे आप। सभी लोग बैठ जाएं भैया। सभी लोग बैठ जाएं। नवीन भैया उसके पीछे स्वास्थ्य लाभ वाले नाम लिखे, बोलवा देना। पेन ले लो।
अब सभी लोग बैठ जाएं। महानुभाव सबसे अनुरोध है, जो भी महानुभाव खड़े हुए हैं सभी लोग बैठ जाएं। हमारे तीनों शानधारा करता परिवार, डॉली गारमेंट्स वाले, बैरसिया वाला परिवार और तीसरा परिवार कहाँ का है? पटिया वाला, हाँ तीसरा परिवार, हाँ पटिया वाला परिवार, तीनों परिवार आ जाएं और आज की शानधारा करेंगे। हम आपको बता दें, गुरुवर की असीम अनुकंपा से सागर में जो सागरोदय तीर्थ, जिसको पहले हम घटिया मंदिर के नाम से, मोदी मंदिर के नाम से, बड़ा बाजार मंदिर के नाम से जानते थे, ये इससे गुरुवर ने नाम दिया है सागरोदय तीर्थ। सागर का वास्तव में उदय हुआ है क्योंकि सागरोदय तीर्थ सागर में बनने वाला है। और आज जिन्होंने प्रथम दिवस शानधारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है वो तीनों शानधारा करता परिवार खड़े रहे, बाकी सभी लोग बैठ जाएं। हे गुरुवर नमोस्तु। बाकी लोग बैठ जाइए, सभी बैठ जाए, 3 के अलावा बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं शं तं पं बं बं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो रं झं झीं छीं हं सं जं बं ह्रायाशा छां शीं छूं छें छैं छौं छं छा छबीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रिणाम। शिखरचंद, संजय कुमार, मनीष जालंधर वाले, डाली गारमेंट, सागर ने मकरोनी है, सागर निवासना, नेमीचंद जैन भोपाल, कल्पना, दिनेश कुमार, साधना बल्लू पटिया, जयंत प्रिया अग्रम, हर्ष पटिया परिवार, हारिका उपशांतमती, संस्कार चैतन्यमती, ओंकारमती, परममती, आरोग्यार्थम अतिशय ब्रह्मचारी, आरोग्यार्थम जयंत प्रिया, गर्भ शिशु रक्षार्थम मधुर जैन भोपाल, अलका जैन आरोग्यार्थम, आशी जैन जन्म दिवसे सुअवसरे, लोकेश जैन राजकुमार मिनी आरोग्यार्थम, सुलेखा जैन आरोग्यार्थम, महावीर प्रसाद जैन ललितपुर आरोग्यार्थम, श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नामधेय यहाँ मुतिचा शुद्धिम पुष्पंतु न। ओम नमो हते भगवते पार्षतीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखाट पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे विरत फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिकाय श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय राय भवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धरा कत्रिणाम व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो व्याधिम घिनंतो। प्रथम शानधारा करता परिवार हमारे से ऊंचा श्री नेमीचंद जी जैन महीपाल, श्री कल्पना जैन ब्रह्मचारी विशाल में भैरू वीर रश्मि जैन हिल्ला समस्त परिवार वैशाखिया परिवार बैरसिया परिवार भोपाल निवासना, श्री जिनेश कुमार साधना जैन बल्लू पद गर्भ शिशु जयंत प्रिया अग्रम आदि समस्त परिवार व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु व्याधिम घिनंतु। श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय
सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौरा श्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामम रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्यभयम सर्वचौर दुष्टभयम सर्वसर्पविषिक सिंहादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम व्याधि डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम शररोगम ज्वररोगम च सर्वनरमार्यम सर्वगजास महिषाजमार्यम सर्वस्तधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पल मार्यम सर्वराष्ट्रमार्यम सर्वक्रूरवेताल शाग्नि डाकनि भयानि सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस्मार्यम अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्टकुली नाग जंत विस्भयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कर दोषान पर शत्रु कृतमाणो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरः। ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन धोणमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यशुखम त्रिशलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्थ दीयते। श्री शांति रस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलभूत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाद विद्यायै नमो ह्यंताणम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाद विद्यायै नमो ह्यंताणम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलैर्रागयत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपम उपनयत्वा धनुतुचकीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रत्येत तरुणे स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिकालिकानां यतीन्द्रिशामनितपोधनानां तिसस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। छत्रम तव विभाति प्रख्यापय स्त्रीजगताः परमेश्वरत्वम्। ओम नमः शिवरात्रि मध्ये छत्रत्रये स्थापयामि कुन्दाबदात चले चामर चारु शोभम विव्राजति तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्दच्छाङ्क शुचि निर्झरवारिधार उच्चेष्टितं सुरगिरिरिव शातकुम्भम्। ओम नमः शिवरात्रि मध्ये चामरद्वये स्थापयामि पनीय चंदन सदाक्षत पुष्प पुंज नैवेद दीपक सुधूप फलम ब्रजेन कर्माष्टकन क्रथन वीरमनंत शक्तिम संपूजयामि महिषा महिषा निधानम। ओम ह्रीं विश्वादिविरंत अभिषेकांतेभ्य शांतिधाराभ्यानर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यं नृपपामिति हे तीर्थपानि स्वधबलीकृता सिद्धौषधा शव दुःख महागदानम सद्भाव जलित पंख कबंध कल्पायुम जना सतत शांति करा भंतु शांति हम परिपुष्पांजलि चिबेद। चलिए श्री जी को ले जाएं मंदिर जी को और शीघ्रता से करे प्रक्षाल नक्त्वा मोहरण्य जकर रमतो ये में गई चंद्रकरावदात्रे शुद्धांशुकेन विमलेन नितांतरंबे देहे स्थितान जलकणान परिमार्जयामि। हमारे कार्यकर्ता ध्यान दें, महिलाएं सो रहा जाए, पुरुष वर्ग सो रहा जाए। बीच में जो टेबल रखी है वो आधा आधा कर लें, सिर्फ ऊपर सांध्या करता परिवार ही ऊपर जाएंगे। शुभम भैया थोड़ा सा हेल्प करवा, अभी बीच में टेबल रखी है ना, बीच में लगवा दो जिससे महिलाएं को पुरुष अलग अलग हो जाए। उस साइड टेबल रखी है आज के हमारे दो चार करता सिर्फ जगत पूज्य से कर कमलों से यहाँ गंदों तक लेने जा रहे हैं।
शीघ्रता से यहाँ बीच में टेबल लगवा दे, जिससे महिलाएं एक और हो जाए, पुरुष वर्ग एक और हो जाए। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। धन भाग हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग्य हमारे। चलिए सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं शीघ्रता से, जो पीछे खड़े हैं। बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधासागर जी महामुनिराज की। पुरुष वर्ग भी सभी लोग चित्तनावरण के लिए आधा आधा कर लो, आधी महिलाएं उठ जाओ सामने से। कैमरे की इस तरफ महिलाएं, कैमरे की इस तरफ पुरुष। करें भाई जल्दी। आज के जो शानदारकर्ता परिवार हैं, मनोज भैया भैया जरा हाँ, जी करवा रहे हैं, मेरा शिक्षा करवा रहे हैं। इस साइड आ जाइए सब लोग। आप लोग आ जाए, बैठ जाए। आप लोग भी इधर आ जाएं, सब लोग इधर आ जाइए। सभी लोग, सभी माताएं एक लाइन से बैठ जाएंगी, यहां से अलग हो जाओ। हमारे चित्तनावरण के लिए आज के शानदार सभी लोग परिवार बैरसिया टेबल के अंदर बैठे सब महिलाएं, पुरुष वर्ग के सामने ना आए। पारस भैया भैया महाराश्री बुला रहे हैं, महाराश्री आपको बुला रहे हैं। हमारे श्रीमान टोनी जी केसली सभी लोग महिलाएं टेबल के इधर बैठेंगी, लेफ्ट साइड में आ जाएं। सभी माताएं बहनें लेफ्ट साइड में, पुरुष राइट साइड में। हमारा बेलहरा परिवार जो टेबल लगी है उसके अंदर रहेंगे। हमारे बेलहरा परिवार से कैमरे की सीट में लगाओ ये टेबल। ओ भाई टेबल कैमरे की सीट में लगा दो और टेबल उठाओ और खिसक जाए महिलाएं सभी। एक दो टेबल और ले लो भैया। टेबल सभी माताएं एक लाइन में बैठेंगी, पुरुष एक लाइन में, आप दोनों, जिससे सभा को लगे कि यहाँ कोई बैठा है। हमारा केसली परिवार और बिलहरा परिवार। और कुर्सी सबसे पीछे ले जाए, कुर्सी बीच में न लगाएं। चित्तनावरण कुर्सी एकदम से पीछे लेके जाए, बीच में कोई भी कुर्सी नहीं रहेगी। सभी माताएं मेरी बातें सुन रही हैं तो आप कुर्सी उठाएं बीच में से। सभा में बैठने वालों को कुर्सी से पीछे वालों को नहीं दिखता। और सालू भैया भी जाएं और चित्तनावरण और दीप प्रज्वलन करेंगे। बिलहरा परिवार और केसली परिवार के साथ साथ में सालू भैया। कौन है सालू भैया? वैसे तो कुर्सी अलग ही कर दो, यहां से कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा। कुर्सियां बिल्कुल सीधे सामने रहेंगी। भैया आप लोग इसी साइड आप कुर्सी पे बैठना है तो इधर आइएगा। सभी लोग सामने से कुर्सी उठाओ वहां से। एक वॉलेंटियर जाके वो कुर्सी उठवाओ वहां से। सभी सामने कोई भी कुर्सी नहीं रही, साइड में कुर्सी लगी है उन पे जाओ। सभी माताओं से निवेदन है कि कुर्सी पे सामने ना बैठे, एक साइड में आए। सभी माताएं बहनें कुर्सियों पे ना बैठे, सामने से लगो। लगाती क्यों हो? उठा ये कुर्सी उठवाओ भैया। सभी लोग कुर्सी से अलग करो वहां से। मना किया था यहाँ करने को आपसे। लो ये टेबल लो, हटो बैठो भैया, बांध लो। हमारा बिलहरा परिवार और केसली परिवार और साथ में तीनों परिवार मिलकर के ये दीप प्रज्वलन और चित्रावरण कर रहे हैं। चलो ठीक है। कल सुबह इसी स्थान पर 7:30 बजे अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। सभी लोग समय पे आ जाएं और पूज्यवर के मुखारबिंद से शांति धारा होगी। जिनका भी सौभाग्य कल जागे वो अपना नाम पंडित जी को लिखवा दे। चलिए अपने हाथों को जोड़ें सभी लोग और हम चलते हैं जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में। हे भगवान, आपकी मंगलमय दिव्य देशना जो भी मंच पे हैं शीघ्रता से नीचे आ जाएं। सभी लोग हाथ जोड़ें अपने। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि संघ की। इस सृष्टि की नियत धारा से हट करके हमें अपना कोई अस्तित्व कायम करना पड़ेगा, क्योंकि इस सृष्टि की नियत धारा कभी हमें कल्याण नहीं करने देगी। देखो ये बीच में डाल के कुर्सी बैठ रहे हैं, ठीक नहीं। बार बार कहना महिलाएं महिला तरफ बैठे, पुरुष पुरुष तरफ बैठे। बीच में बोलना पड़ता है, अच्छी बात नहीं। एक तो वॉलंटियर खड़े रहे। क्योंकि हर व्यक्ति अपना खुद का नेचर लेकर के दुनिया में रहता है। संसार का भी एक नेचर है और हर वस्तु का एक स्वभाव है। उसे हम धार्मिक भाषा में विभाव कहते हैं कि हर व्यक्ति सब वस्तुओं को अपने अनुकूल ढालना चाहता है। सारी दुनिया का एक एक कण एक ही बात सोचता है, सारी दुनिया मेरे अनुसार चले, मेरी होकर रहे, मेरे लिए रहे। सारी दुनिया मेरी हो, मेरे लिए हो, मेरी होकर रहे। यह जो संसार का नेचर है, बस यही नेचर के कारण से कोई व्यक्ति, जितने अच्छे लोग होते हैं वे इसी नेचर के कारण से शोषण के शिकार बनते हैं। क्योंकि संसार नहीं चाहता कि तुम धर्मात्मा बनो, कोई नहीं चाहता। कोई संसार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई कि यदि इस नीति से चलोगे तो तुम धर्मात्मा बन जाओगे। संसार ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। संसार की तरफ से कोई धर्म को जाने का कोई मार्ग नहीं बनाया गया और ना ही कर्मों में ऐसा कोई कर्म है जो तुम्हें धर्मात्मा बना दे। कर्म एक संसार की व्यवस्था है। ये संसार धर्मात्माओं के लिए नहीं है और कोई भी कर्म नहीं है 148 में जिस कर्म को हम बांधने के बाद धर्मात्मा बन जाएंगे। ऐसा कर्म करेंगे, ऐसा कर्म बांधेंगे तो हम धर्मात्मा बन जाएंगे। 3 लोक में कहीं भी धर्मात्माओं को रहने का स्थान इस संसार ने व्यवस्थित नहीं किया। कहीं से भी 1 इंच भी जगह धर्मात्माओं को अलग से नहीं है। अधर्मियों को है, पापियों को है। पूरा संसार में पापियों को, नरक 7 राजू पापियों को दे दिए। एक स्थान ऐसा नहीं दिया
जहां ये कह सकें कि यहाँ जो व्यक्ति रहेगा वो धर्मात्मा होगा। ये व्यवस्था धर्मात्माओं के लिए है, यहाँ धर्मात्मा ही रहते हैं, अधर्मी नहीं रह सकता, पापात्मा नहीं रह सकता, पुण्यात्मा ही रहेगा। एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं है। जब ऐसी व्यवस्था इस संसार ने बना दी हो तो अब हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसलिए कल हमने कहा था नियत के चक्कर में मत पड़ना, काल लब्धि के चक्कर में मत पड़ना। काल लब्धि कछु चीज नहीं, काल लब्धि तो आने वाली नहीं है, काल ही आना है। और काल का अर्थ क्या है? विनाश। अपन काल लब्धि के इंतजार में बैठे रहें, कभी नहीं आना। एक छोटा सा उदाहरण तो मैं समझाता हूं। एक दीपक को अपन घी से भर के रख देते हैं, बाती भी रख देते हैं। अब अपन रख देते हैं, उसके जलने की काल लब्धि कब आएगी? अपने आप। कब जलेगा वो दीपक? अपने आप। उसकी काल लब्धि आ जाएगा। जिस दिन उसका समय आ जाएगा, दीपक अपने आप। प्रैक्टिकल करना, काहे को एक जिंदगी खराब कर रहे। अपन तो 24 घंटे में रख के देख लो, आज तक कभी दीपक अपने आप नहीं जला। मिट्टी से घड़ा बनता है, आज तक किसी खदान में मिट्टी से घड़ा नहीं बना। कभी नहीं बना कि कभी उस मिट्टी की काल लब्धि आ गई तो घड़ा अपने आप मिट्टी खदान में बन गया और हमने निकाल लिया। ऐसे ही अपनी जिंदगी की कभी कोई काल लब्धि आ जाएगी। कोई ऐसा काल आएगा जिस काल में हम बिल्कुल भगवान बन जाएंगे, धर्मात्मा बन जाएंगे। कोई काल नहीं। इन 6 कालों में एक काल भी धर्मात्मा के नाम से निश्चित नहीं है कि इतने बजे इतने मिनट पर सारा संसार धर्मात्मा ही होगा। नहीं है। पापियों के लिए है पूरा छठा काल, 21,000 वर्ष तक पापियों के लिए वीआईपी कोटा है, 21,000 वर्ष का। उस काल में जो जन्मेगा पूरे काल तक पाप ही पाप करेगा, मिथ्या दृष्टि ही रहेगा और नरक जाएगा, नरक से ही आएगा। ऐसा कोई काल नहीं है जहां पर व्यक्ति को ये कहे कि इस काल में रहने वाला व्यक्ति नियम से मोक्ष ही जाएगा। जो इस काल में जन्म लेगा उसका मोक्ष निश्चित है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई काल नहीं है, क्षेत्र नहीं है ऐसा। मैंने चतुर्मास में कहा था, एक क्षेत्र भी नहीं है। हम उस क्षेत्र में यदि पहुंच गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्षेत्र भी नहीं है, भव भी नहीं है, कोई भव निश्चित नहीं किया गया कि फलाना भव में जन्म लेते ही यह भव मिल जाए तो मोक्ष निश्चित है। कोई भी द्रव्य कर नहीं कह सकता कि मैं गारंटी से भगवान बन सकता हूं और बनूंगा। बनने की योग्यता है भव्य के अंदर, लेकिन वो गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कब बनूंगा, कैसे बनूंगा। ऐसी स्थिति में जागने की जरूरत है और ऐसी स्थिति को जगाने के लिए ही गुरु लोग आते हैं। तुम्हें मोक्ष ले जाने के लिए नहीं आते, हम ले भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मोक्ष जाने के कारण ये वन सीटर है। वही ड्राइवर है और वही
मान लगे सब एक के अलावा दूसरा वहाँ कोई चाहे कि हम पीछे सीट पे बैठा लें तुम्हें, नहीं, वन सीटर, एक ही व्यक्ति को जाना है। तीर्थंकर लोग उपदेश बस इसलिए देते कि मोक्ष जाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि सृष्टि का स्वरूप क्या है। उमा स्वामी ने वैराग्य का कोई कारण नहीं लिखा, कोई कारण नहीं लिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान का दर्शन करो तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। भगवान के दर्शन करने से वैराग्य होता, प्रतिदिन दर्शन कर रहे हो, यहां तक कि भगवान के समोषण में भी जाकर के व्यक्ति साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करके भी वैराग्य होवे, ये कोई नियम नहीं है। तुम समझो गुरु महाराजों के दर्शन से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, अरे राम 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 राम। कितने महाराज यहां आ चुके, कल युग के तीर्थंकर के समान पूज्य गुरुदेव भी आ चुके। एक संसार वृक्ष की कहानी आती है शास्त्रों में, कितना मौका देता है ये महान पुरुष। एक व्यक्ति है, पीछे से उसके हाथी पड़ा हुआ है पीछे, और वो भाग रहा है। अब कैसे बचे, तो एक बरगद के पेड़ की 2 डालें थी, उन पर जाकर के वो लटक जाता है। मंदिरों में बना होगा, देख लेना, लटक जाता है। अब वो लटक तो गया, हाथी कहता है ये तो बीच कुएं में पहुंच गया, हमारी सूंड भी नहीं जा रही। तो हाथी का गुस्सा तो बहुत तेज होता है, उसने कहा ऐसे नहीं जाएगा, हम पेड़ को ही उखाड़ देते हैं। तो हाथी पेड़ को उखाड़ने लगा, और पेड़ जैसे ही हिलता है, ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था, वे मक्खियां भिन भिना गई और इसको चैंटती हैं। लेकिन जैसे ही मधुमक्खी की हिली तो छत्ता भी पका हुआ था, उसमें से एक एक बूंद शहद की गिरने लगी। और जैसे वो शहद की बूंद गिरती है, वो नीचे भूल गया कि कुएं के अंदर 4 सांप हैं बड़े बड़े, बीच में एक अजगर है, चारों गतियां और निगोद। एक देवता आकाश मार्ग से विहार कर रहा था, उसने देखा कि ये व्यक्ति तो बहुत मुसीबत में पड़ा हुआ है, इतनी मुसीबत है इसमें, बहुत मुसीबत में पड़ा है, इसको बचाओ, जैसे बने तैसे बचाओ इसको, मुसीबत में है, मर जाएगा बेचारा। और जिन डालों को पकड़ा अधर में लटका है, नीचे देखा तो सांप ही सांप भरे पड़े हैं, ऊपर देखा तो मधुमक्खियां काट रही हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन डालों को वो पकड़ के लटक रहा है, उसको 2 चूहे काट रहे हैं। संकट आए तो पूरे ही आए, थोड़ा मजा, फिर थोड़ी बहुत बचने की गुंजाइश हो तो फिर संकट का मजा। संकट का तो मजा जब ही है जब कहीं से कोई बचने का रास्ता ना रहे। यदि कोई संकट से बचने के रास्ते हो तो उन संकटों में मजा नहीं आता। आनंद तो जब ही है, परीक्षा तो जब ही है जब अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, आकाश में नहीं, पाताल में, कहीं से नहीं, और संकट पर संकट आ जाए, उस समय तुम धर्मात्मा बने रहो, उस समय भी तुम हिम्मत करके डटे रहो, तो शायद किसी को तुम पर दया आ जाए। आपने देखा धर्म जल्दी सहायता नहीं करता, जल्दी सहायता नहीं करता। जितने महापुरुषों पर उपसर्ग आए, धर्म पहले नहीं आया। सेठ सुदर्शन को सूली लगी, इतने अत्याचार होते रहे,
धर्म बीच में नहीं आया। जब अंत में तलवार चांडाल ने उठा के चला ही दी, तब सूली सिंहासन बनी। उसी समय बन जाती जिस समय राज दरबार में बोला जा रहा था। द्रौपदी के लिए धर्म आया, उस समय नहीं आया जब दुशासन उसके बाल, उस समय धर्म नहीं आया जब उसको दांव पर लगा दो। उस समय धर्म क्यों नहीं आया? उसी समय आना चाहिए धर्म को कि भाई नहीं लगा सकते दांव। दुशासन ने जब बाल पकड़े उस समय आना चाहिए। जब चीर खींचा जा रहा है तब भी आना चाहिए, नहीं आया। कब अंत में आया? जब अंतिम चीर का टुकड़ा बचा, तब धर्म ने कहा सावधान, धर्म को इंतजार करा करो। धर्म के दरबार में देर है लेकिन अंधेर। लेकिन हम कहते हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई धर्म काम नहीं आ रहा। अभी तुम्हारा पाप चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है, अभी अंतिम फाली। अंतिम फाली बहुत खतरनाक होती है। एक ज्योतिष में 7.5 होता है शनि का। अंत की जो फाली होती है रुला देता है। लोग उसमें इतने भयभीत हो जाते हैं कि मरने का भाव करते हैं। और उस समय यदि अड़िग हो जाए तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। धर्म को जल्दी, वो धर्म कहता है उसका मूल कारण है। धर्म कहता है, चमत्कार कहता है, मैं ये श्रेय अपने भक्त को देना चाहता हूं कि हमारा भक्त इतना सहिष्णु है, कितने संकट आने के बावजूद भी अपने साहस और धृति को नहीं खो रहा है। रामचंद्र जी इतने दुखी हो गए थे कि सुबह तक लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी भी खतरे में है। इतना संकट था कि जीवन से भी हताश हो गए, कोई रास्ता नहीं रहा। श्री पद्म पुराण जी में उस समय विभीषण आदि संबोधन करते हैं। तो मैंने कहा कि धर्म के कारण इतना संकट आया है और ये धर्म की चर्चाएं कर रहे हैं। रामचंद्र जी चिड़चिड़े हो जाएं, क्या धर्म धर्म मचा रखा है। जब से मैंने धर्म किया है तब से संकट आ रहा है। और पूरी जिंदगी में रामचंद्र जी को संकट धर्म के कारण से ही आए। यदि पिता की आज्ञा नहीं मानते तो संकट, और मानना धर्म है कि नहीं मानना धर्म है? हाँ तो और कर लो धर्म। तुम लोग तो यही कहोगे और कर लो धर्म। थोड़ा सा आज्ञा का उल्लंघन कर देते, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना था। नहीं जाना वनवास, जाओ करो, क्या कर लोगे? तो क्या कर लेते? क्या कर लेते बोलो? दशरथ जी कुछ कर पाते? क्या कही? दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अनवैलिड था, कानूनी नहीं था। वचन दशरथ ने दिया था, रामचंद्र जी क्यों भोगे? पिताजी ने दिया, लेना एक न देना। चाहते तो कर सकते थे और कहते थे ठीक है हम 4 भाई हैं, बंटवारा कर दो। आप होते तो हमारा, आप तो सब जानते हो हम क्या करते। रामचंद्र जी ने कहा नहीं, अयोध्या नहीं बटेगी। और पिता का वचन ही बेटे का वचन है। पिता के वचन पर बेटे का वचन मान लिया जाए, कितने सपूत हैं ऐसे। पिता का वचन ही बेटे का वचन है।
किस बेटे ने अपने पिता को ये छूट दी है कि पिताजी आपको जो करना है करो, वचन आपका होगा, पालन मैं करूंगा। थोड़ा टेस्ट ले लो। तुम्हारे पिताजी, हालांकि है नहीं, घबराना नहीं, सागरोदय तीर्थ बन रहा है और इससे प्रभावित होकर के उन्होंने जिंदगी भर में जितनी कमाई की थी, चल अचल संपत्ति, आज सागरोदय तीर्थ के प्रथम प्रवचन में वो सारी सागरोदय तीर्थ के नाम की घोषणा कर दे। किसने? तुमने नहीं कह रहा हूं, पिताजी कह रहे हैं। पिताजी सब कुछ तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं बचा। हो सकता है ऐसा, मेरी सभा में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहता था ना, ये सागर है, कुछ भी हो सकता है, और ये सुधा सागर की सभा है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी बात नहीं हुए हैं। और यदि ऐसा हो जाए और तुम्हें पता चला, अपनी छाती पे हाथ रख करके कहने की जरूरत नहीं, सुनते ही तुम्हें कैसा लगेगा? पहली बात है, पहला पॉइंट है, उस समय तुम्हारे अंदर क्या, सुनते ही कि तुम्हारे पिताजी ने पूरी संपत्ति दान में दे दी, कुछ भी नहीं बचाया। पहली सूचना मिलना है, पहली सूचना की पकड़ है। बात की तो थोड़ी बहुत लोक लाज में अंदर से कुड़कुड़ कर गई, ऊपर से अब ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अंदर की चेतना की बात है। स्वप्न में घोषित किया था राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, किसी को मालूम नहीं था। हरिश्चंद्र ने सुबह उठ करके कुछ भी नहीं किया, सीधा परिवार से कहा चलो। बोले क्यों? ये राज्य दान में घोषित हो चुका है। दान में घोषित हो चुका है तो कब किया तुमने? मंत्री बुलाए गए, मंत्रियों ने कहा मेरे सामने तो नहीं। राजा साहब कोई भी दान घोषित करते हैं तो मंत्रियों को तो मालूम रहता ही है। मंत्री कहते मुझे तो मालूम नहीं। रानी साहब से पूछा गया कि आपको, रानी साहब कहती मुझे भी मालूम नहीं। हरिश्चंद्र कहते हैं इसमें दो लोगों को मालूम है, दो लोगों को मालूम है कि मैंने राज्य दान में दिया है, एक भगवान और एक मेरी आत्मा। तो आपने कब घोषित किया? स्वप्न में। स्वप्न भी सत्य होते हैं क्या? ज्ञानी व्यक्ति सोता ही नहीं है, जागता हुआ सो जाता है और सोते हुए जागता है, सोते हुए जागता है। ज्ञानी सोता नहीं, सोते हुए जागता है, क्योंकि उस समय भी उसकी असंख्यात गुणी निद्रा होती है। मुनिराज जब सो रहे हैं, दिख रहा है कि तुम्हें सो रहे हैं, वो सोते हुए भी जाग रहे हैं। संकल्प के साथ जो सोते हैं, संकल्प के साथ सोते हैं, पिछी लगा करके सोते हैं, संकल्प करके सोते हैं कि मुझे करवट नहीं बदलना है, मुझे एक करवट से सोना है, करवट नहीं बदलना। ये भाव करते ही सोना बता रहा है कि वे सो नहीं रहे हैं, वे सोते हुए भी जाग रहे हैं। सोते में तो करवट बदल सकता है कि नहीं? तुम तो पूरब को पैर करके सोए थे, सुबह कहाँ मिले? पश्चिम को, और कई बार तो पलंग पे सोए थे और बेहोशी में सोते,
और साधु कितना सोता है कि करवट नहीं बदल रहा, और जैसे करवट बदलने की नौबत आएगी तो उठ के बैठेगा, पीछे लगाएगा पूरे शरीर पर, पाटे पे, तब करवट बदलेगा। जिनका निद्रा में भी करवट नहीं बदलता है, वो बेहोश कहाँ है, वे तो होश में सो रहे हैं। निद्रा में भी करुणा अंग पल रहा है, निद्रा में भी हिरिया समिति पल रही है, निद्रा में, निद्रा के अंदर भी उनका परिणाम चल रहा है। साधु निद्रा को और जागती अवस्था को भिन्न नहीं मानता। जितने कर्मों की निर्जरा वृत्ति की जागते हुए होती है, उतने ही कर्मों की निर्जरा वृत्ति की मुनि की दो प्रतिमाधारी से असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। यदि वो जागरूक है तो भोजन कर रहा है उस समय प्रतिमाधारी है, खेती कर रहा है, व्यापार कर रहा है उस समय सावधान है, मैं वृत्ति हूं। चल रहा है, पैर उठा रहा है, ये पैर किसी साधारण श्रावक का नहीं, पैर उठ रहा है तो मुनि का उठ रहा है, कि नीचे कोई चींटी तो मुनि का। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। दान दे दिया मैंने, स्वप्न में दिया। लोग कहना स्वप्न भी साकार होता है क्या? बोले वही जिंदगी सबसे बड़ी है। जीवन एक स्वप्न है, जिसे साकार करना है। जीवन एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करना है। स्वप्न को साकार करना है, जागृत को नहीं। वो व्यक्ति बहुत आगे का हो जाता है। वो व्यक्ति महान है जो स्वप्न को स्वप्न कह के टाल देता है। अरे तो स्वप्न की बातें हैं, ये तो स्वप्न की कल्पनाएं हैं। नहीं मान, जो स्वप्न को स्वप्न मान के टाल देता है वो बहुत खतरे में पड़ेगा जाकर। और जो ये संकल्प करके चलता है कि मैं अपनी जिंदगी में जागृत अवस्था में ही जागृत नहीं रहूंगा, स्वप्न में भी, और उसको साकार करूंगा। यदि स्वप्न भी मैंने देख लिया है तो भी मेरा वही संकल्प है। यदि स्वप्न में मैंने व्रत ले लिया है तो वृत्ति हो गया। स्वप्न में यदि मैंने पाप कर लिया है तो पापी हो गया। सुबह उठकर प्रतिक्रमण करेगा, बोले साहब क्या पाप हो गया? बोले स्वप्न में हो गया। अरे स्वप्न का पाप कोई पाप माना जाता है? स्वप्न के पाप से, रात में यदि तुमने भोजन कर लिया स्वप्न में, तो ज्ञानी कहता है मुझसे पाप हो गया। क्यों? मैंने रात्रि भोजन कर लिया। कहाँ किया? पेट भर गया क्या? कोई जीव मर गया क्या? स्वप्न में रात्रि भोजन करने में क्या पाप लगा बता दो। दिन में तो ठीक है भाई, भोजन करेंगे तो इतने जीव मरेंगे, लाइट के आएंगे, इतने जीव मरते हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि जागृत अवस्था में रात्रि में भोजन नहीं करना, सीधी सीधी हिसाब है। जीव मरेंगे ऐसा। लेकिन स्वप्न में रात्रि में भोजन करने में क्या आपत्ति है? कौन से जीव का नुकसान हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, ना कोई जीव मरा है ना कुछ हुआ, स्वप्न में खा लिया बस। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति स्वप्न का भी उतना ही बड़ा प्रायश्चित लेता है जितना कि जागृत का लेता है। जागृत में पाप हो जाए तो उतना ही बड़ा अपने आप को पापी मानता है, और स्वप्न में भी पाप हो जाए तो उतना ही बड़ा पापी मानता है। स्वप्न में भी पापी, स्वप्न में पाप हो गया, स्वप्न में क्रोध आ गया, स्वप्न में हमने किसी के प्राण ले लिए, स्वप्न में जाकर जुआ खेल लिया, स्वप्न में जाकर शराब पी ली, स्वप्न में जाकर रात्रि भोजन कर लिया। ज्ञानी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्वप्न में करें और चाहे जागृत में करें। स्वप्न में अनुभूति क्या हो रही थी? सोने की कि जागने की? अनुभूति, अनुभूति। जागने की हो रही थी, उस समय पता ही नहीं चला मैं सोया हूं। ऐसी दशा जिसकी हो जाती है, समझ लेना अब तुम्हारा दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पापी नहीं बना सकती,
और कोई ताकत तुम्हारे विकास को नहीं रोक सकती। बस एक मोटिवेशन आपको लेना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य करो, स्वप्न में भी मैं वही हूं जो स्वप्न में है, और मैं उस समय भी जागृत हूं। स्वप्न के पाप को पाप मानने लग जाओ, बस स्वप्न साकार करो। जिंदगी एक स्वप्न है जिसे साकार करना है। जो स्वप्न में देखा है उसे साकार करो। पाप देखा है तो प्रायश्चित करो, अच्छा देखा है तो स्वीकार करो। यदि स्वप्न में तुमने दान दे दिया है तो दे डालो, स्वप्न यदि शिखर जी की है तो कर डालो, और स्वप्न में मुनि बने हो तो महाराज हम मुनि बनते ही नहीं स्वप्न में। हाँ, स्वप्न में नंगे जरूर बन जाओगे। कभी आया ऐसा स्वप्न कि मेरी दीक्षा हो रही है और मैं मुनि दीक्षा ले रहा हूं? ऐसा स्वप्न किसको आया? चलो, मैं सोचता हूं कि ऐसा स्वप्न तुम्हें आना चाहिए। आ जाए तो क्या करोगे? मुझे मालूम है तुम आ जाए तोड़ दोगे तो कर्म कहता काय को महाराज जी चक्कर में पड़ रहे इनको। ये स्वप्न को स्वप्न मान करके तुम ये संकल्प करो, यदि स्वप्न में भी मैं दीक्षा ले लूंगा तो मैं सुबह उठ करके घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि दिगंबर मुद्रा वो मुद्रा है, चाहे खेल खेल में धारण करो तो भी धारण कर ली तो कर ली। गुलाल मुनि का आता ना, ब्रह्म गुलाल का, राजा ने कहा कि देख तू ओरिजिनल मुद्रा कोई भेष बना के दिखा। तो राजकुमार में दोनों में संवाद हो गया। तो ओरिजिनल शेर बन के दिखा तो जानो। ब्रह्मलाल कहता है दोस्त थे दोनों, ओरिजिनल शेर बन के दिखा। उसने कहा साहब मत करो, शेर यदि ओरिजिनल बन गया किसी के प्राण जाएंगे, क्योंकि शेर सामने हो और वो किसी पर नहीं झपटे तो ओरिजिनल नहीं लगेगा ना। यदि वो नहीं झपटे तो लगेगा कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, और क्या। शेर तो कब शोभा देता है? दहाड़ता हुआ सेवा देता है। शेर सामने आवे और प्राण नहीं कांपे तो शेर काहे का? भाई शेर आ जाए और वो यूं यूं करके बैठ जाए तो शेर आते ही सब डरेंगे कि नहीं? डरेंगे। और हर व्यक्ति ये कहेगा बस वो तो किसी पर भी शेर की असली पहचान ही होती है। तो राजकुमार ने करके दिखा तो साहब दस्तखत करो पहले। यदि शेर होगा तो किसी ना किसी का मरण जरूर होगा, क्योंकि झपटे बिना ओरिजिनलिटी दिखा नहीं सकता। झपटे बिना ओरिजिनल शक्ति नहीं आएगी। कर दिया राजकुमार, ओरिजिनल शेर बन के आया वो। कुछ दिन बाद ऐसा झपटा मारा कि राजकुमार भूल गया कि ये नाटक था। उसने समझा ये तो सही का शेर आ गया और मरण को प्राप्त हो गया। राजा ने कहा क्या किया तुमने? बोले साहब मैंने पहले ही कहा था, देख लीजिए। जिस दिन में ओरिजिनल और ब्रह्मगुलाल का नियम था, जो भी भेष धारण करता था आज तक उससे कोई डुप्लीकेट नहीं कह पाया। जिस समय धारण करता था लोग यही समझते थे, अरे अपनी रामायण आई, रामायण में जब रामचंद्र जी आते थे कोई नहीं समझता था कि अरुण गोयल आ रहा है। सब क्या समझते थे? उड़ीसा वगैरह में तो लोग आरती लेकर बैठते थे, बोले किसके लिए? और यथार्थ उनको अनुभव में आता था।
आज लोग रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं आज भी, तो वो रामचंद्र जी ध्यान नहीं आते। भूल गए लोग कि ये अंदर से अरुण गोयल है, ओरिजिनल ब्रह्म गुलाल की ये शक्ति थी। कोई नहीं समझ सकता देखने वाला कि ये नाटक है, ऐसा प्रस्तुतिकरण। राजा ने कहा तुझे कम से कम कुछ तो लगना चाहिए थे। बोले साहब मेरी कला है, मेरी कला देखने वाले को ये लग जाए कि ये तो नकली है, ये तो नाटक है, तो मेरी कला में बट्टा लग जाएगा। मैं ऐसे ही कलाकार हूं जो फैंसी ड्रेस भी करूंगा तो सामने वाले सही माने। तो राजा ने कहा अच्छा तो ले, आज मैं तुझे एक भेष धारण करने को देता हूं, यदि ये भेष धारण नहीं किया तो तेरी मौत है। बोले तू दिगंबर मुनि बन के दिखा। ब्रह्म गुलाल कांप गया। बोले राजा साहब दुनिया का हर भेष धारण कर लूंगा, लेकिन दिगंबर मुनि का भेष, बोले यही करना है, बहुत कठिन है। मैंने कुछ पिक्चरों के हीरों से बात की, निर्देशकों, पिक्चर बनाने वाले होते ना, कि भाई तुम जैन दर्शन पे पिक्चर क्यों नहीं बनाते? हमारे यहाँ भी वही सब है जो तुम्हें चाहिए। तो महाराज बना तो दूं, कहानियां भी बहुत अच्छी हैं आपकी। जैन दर्शन की कहानियों पे सबसे अच्छी पिक्चर बनेगी और ऐसी हिट होगी। उन्होंने कहा तो मुझे बनाओ ना। बोले महाराज जी आप लोग बाधक हैं इसमें। तो मैंने भाई हम लोग क्या, हम तो कह ही रहे। बोले नहीं, हर पिक्चर में ऐसी एक भी कहानी नहीं जिसमें कोई मुनिराज नहीं हो। अब मुनिराज का भेष कौन हीरो धारण करे? नंगा बनना हो तो फिर भी ठीक है, यहां तो दिगंबर बनना है। बस इस कारण से पर राजा की आज्ञा थी। बोले साहब उसको मुश्किल से 2-3 घंटे लगते थे कोई भेष धारण करने में, लेकिन वो धारण कर लेता था किसका? 6 महीने मांगे। 6 महीने धारण करके एक दिन अनायास पिछी कमंडल लेकर केस लॉन्च करके आ गया। राजा घबरा गए, नगर में प्रवेश किया, सारा नगर आ गया, मुनिराज आ रहे हैं, मुनिराज आ रहे हैं, किसी को होश नहीं। राज दरबार के पास से निकले, राजा आरती लेकर के पाद प्रक्षालन के लिए आ गया। मुनि भक्त था, पाद प्रक्षालन के लिए पाद प्रक्षालन किए और आरती उतारने लगे। और जैसे ही राजा ने पाद प्रक्षालन किया, ब्रह्म गुलाल ने अपना पैर पीछे। बोले राजा, अरे तू तो ब्रह्म गुलाल है और मैं तो तुझे मुनि समझ गया। राजा ने कहा अब मान गया तुझे कि तू जो भी भेष धारण करता है सब ठीक है। ब्रह्म गुलाल तुम पास हुए, तुम्हें माफ किया जाता है, राज दरबार में सम्मानित किया जाता है। ब्रह्म गुलाल कहते हैं राजन बस, दिगंबर भेष एक अंतिम भेष था, अब इसके पास राज दरबार नहीं, घर नहीं, गृहस्थी नहीं, हंसी हंसी का भी मुनिव्रत उसने सांचे में बदल दिया। राजा कहते ये तो नाटक था, ये तो नाटक था, तुम क्या कर रहे हो? ये तो मैंने चुनौती दी, भेष था। बोले नहीं, सारे भेष बदले जा सकते हैं। दिगंबर भेष यदि हंसी हंसी में धारण कर लिया जाए तो भी वह ओरिजिनल माना जाता है। बताते हैं कि ब्रह्म गुलाल घर नहीं गया, बस वहीं से सीधा वन की तरफ चला गया और बहुत बड़ा एक गुरु के पास जाके दीक्षा लेकर तपस्या की। यहां यह बताया जा रहा है कि ज्ञानी व्यक्ति नाटक में भी ओरिजिनलिटी मान लेता है जब धर्म की नाटक की बात आए, धर्म की क्रिया की बात आए तो कहता नहीं, स्वप्न है तो क्या हुआ, स्वप्न में भी मैं जागृत हूं। नाटक है तो क्या हुआ, दिगंबर भेष का नाटक है, इसका कोई नाटक नहीं होता। आपसे भी मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं,
स्वप्न हो चाहे जागृत हो, स्वप्न भी हमें साकार करना है। तीनों प्राणी, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी। कौन सा दान था? एक स्वप्न का दान था। जागृत संकल्पों को तो दुनिया ने सफल किए, कभी स्वप्न को साकार करने का भाव आ जाए, समझ लेना अब कोई सागर के अंदर घटिया का मंदिर स्वप्न नहीं तो और क्या है। घटिया के मंदिर को एक तीर्थ का रूप देना कभी सागर वालों ने सोचा था? स्वप्न है एक, लोग कह रहे हैं स्वप्न है। जिन पूर्वजों ने मंदिर बनाए थे मोदी परिवार वाले, उनने भी नहीं सोचा था। उन्होंने तो सोचा था कि हमारे घर के लोग आएंगे और टुनटुनियां बजे अभिषेक पूजन करेंगे। और स्वप्न को साकार करना, जिंदगी का एक शौक बन जाए, मुझे जागृत के नहीं, मेरी जिंदगी में जो स्वप्न आएगा उसको हम साकार करेंगे। स्वप्न का अर्थ होता है कल्पना भी होता है। स्वप्न के दो रूप हैं। अरे तेरी तो कल्पना स्वप्नों जैसी है। नहीं, यदि मन में कोई कल्पना आ जाए तो उसी दिन नियम ले लेना, यह पूरी करके रहूंगा, क्योंकि मेरे मन में कल्पना आई है। मेरे मन में कल्पना आई। दो चीजों पर आज सबसे बड़ा ध्यान देना। एक, स्वप्न में यदि कभी कोई अच्छी चीज देख लो, जैसे हमने कहा यदि कभी स्वप्न में मुनि बन जाओ तो स्वप्न तो मैं दिला दूंगा। मेरे पास बहुत व्यक्ति है स्वप्न दिलाने वाले, अपनी तो ऊपर तक पहुंच है ना सीधी। बस आप ये करो कि यदि स्वप्न में मुनि बन गया तो फिर मैं बिल्कुल मुनि बन के ही रहूंगा। यदि स्वप्न में मुनि बन गया तो फिर पक्का है मुनि बन के रहूंगा। ये संकल्प तुम करो, फिर देखो तमाशा। महाराज आप स्वप्न में करो चाहे सही के बन हम बनने वाले नहीं है। स्वप्न में ऐसी बात आ जाए, कैसे सिद्धि होगी धर्म की? कैसे सिद्धि होगी धर्म की? तुम्हें ये बात संकल्प करना है, यदि स्वप्न में पाप हुआ तो मैं अपने आप को पापी मानूंगा, और स्वप्न में धर्म किया तो मैं अपने आप को धर्म को साकार करूंगा। साकार करूंगा क्योंकि मैंने स्वप्न में मुनि बन गया हूं। अब गृहस्थी में नहीं रहूंगा। स्वप्न में मैंने सब कुछ दान दे दिया है। कर रहे हो संकल्प कि ठीक है महाराज, यदि मैंने स्वप्न में दान दे दूंगा तो सागरोदय तीर्थ में अकेले बना दूंगा। तुम संकल्प तो करो, फिर स्वप्न में दिलाता हूं। स्वप्न तो मैं दिला दूंगा कि स्वप्न में तुमने सारी संपत्ति दान दे दी। सुबह उठ के दोगे कि नहीं? महाराज मैं किसी को सुनाऊंगा ही नहीं। हम किसी को बताएंगे कि नहीं कि हमने ऐसे ऐसे शब्द कोई सुनाए जाते हैं। और आपके सामने और बता दूं तो आप तो फिर करना है। धर्म को सिद्ध करना है तो एक बीड़ा उठाओ। यदि स्वप्न में भी मैंने धर्म कर लिया, मैं उस धर्म को जिंदगी में साकार करके रहूंगा। धर्म के चमत्कार शुरू हो जाएंगे। जागृत लोगों में जिनने दान दिए हैं उनके नाम रोशन नहीं है। बड़े बड़े दान दिए लोगों ने, लेकिन स्वप्न के दान को भी जिन्होंने साकार कर दिया है, आज हजारों वर्ष के बाद भी वो अमर हैं। स्वप्न के दान को। दूसरा स्वप्न होता है कल्पना। कल्पना की उड़ान भरना। काश मैं होता, काश मैं होता। एक संप्रदाय में एक किसी
उनके आराध्य का किसी कारण से उनका मरण हो जाता है, तो भक्त क्या कहता है, छाती पीट पीट के, हैं, हाय फलाने मैं नहीं होता, मैं होता, ऐसा कहते, काश मैं होता। वो कहते हैं जब उनमें, हाय हुसैन हम नहीं थे, हम होते तो नहीं हो पाता, हम नहीं थे, हम होते तो ये हो जाता। ऐसी स्थिति तुम्हारे पास आ जाए धर्म की, मैं नहीं था, मैं होता, काश मेरे बस में होता, यदि मैं स्वप्न भी देख लूं धर्म का तो मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा, स्वप्न भी देख लूं धर्म का तो धर्मात्मा बन जाऊंगा। एक नियम लेना है आज कि मैं धर्म करने का स्वप्न भी देख लूं तो धर्मात्मा, मुनि बनने का देख लिया तो, और तुमने देख लिया तो, एक की आवाज नहीं, सबसे ज्यादा चिल्लाती है, हारिका बनने का स्वप्न देख लिया तो हारिका बन जाएंगे। और यदि सारी संपत्ति दान देने का देख लिया तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। साहस की बात है महाराज, यदि स्वप्न आ गया और स्वप्न में दान दे दिया तो सुबह उठ करके वो दान ही होगा, मैं नियम करता हूं, सिद्धियां चालू हो जाएंगी। हम वही दान को दान मान रहे हैं जो होश पूर्वक देते हैं, हम उसी दान को दान मान रहे हैं जो हम बुद्धि पूर्वक देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति उसे भी धर्म मानता है जो अबुद्धि पूर्वक करता है। तभी जाकर के लोगों ने कहा कि महाराज जागते हुए असंख्यात गुणी निर्जरा होना तो बात समझ में आती है, सोते समय तो मुनि महाराज होश ही नहीं उनको, सोते समय निर्जरा कैसे, जागते हुए तो समझ में आ रहे, देख के चल रहे, सब कुछ कर रहे। नहीं, यही विशेषता है। मुनिराज ने संकल्प किया है मैं 28 मुन जागते में नहीं, सोते में भी पालूंगा, और यानी में यदि कोई दोष लगा तो सुबह उठ करके मैं ऐसा ही प्रतिक्रमण करूंगा जैसे जागते हुए करते हैं। स्वप्न में भी दोष लग जाता है साधु को, तुरंत ऐसे ही प्रायश्चित करता है जैसे कि जागृत में हो जाए। जागृत में कोई चींटी मर जाए तो प्रायश्चित करेगा, स्वप्न में कोई चींटी मर जाए तो भी, यानी सोते समय जाग रहा है। तुम्हारे लिए भी 24 घंटे धर्म करना है, धर्मात्मा का अतिशय देखना है, तो बस एक ही गाल करना पड़ेगा, यदि स्वप्न में भी धर्म किया है तो मैं उसे साक्षात करूंगा, बीणा उठाऊंगा। और एक होती है कल्पना। राजा हरिश्चंद्र की बात मैंने बता दी, स्वप्न में बात है, सोचना। तुम तो जागृत में बोल करके भी दे दो, अरे राम राम राम, जागृत में भी बोल करके देने का भाव आ जाए और समय से दे दो, टालने का प्रयास करोगे, जितने टल जाए उतना अच्छा है। दान बोलने के बाद तुम्हारे अंदर जल्दी चुकाने का भाव आता है कि टालने का भाव आता है? सभी का नहीं कहूंगा, लेकिन बहुतायत टालने का भाव आता है। जितने टल जाए, जितने साल टल जाए उतना अच्छा है। और कई लोग तो दान देते समय संकल्प कर लेते हैं, यदि ये खेत बिक जाएगा तो, ये प्लाट मिल जाएगा तो इससे जो इनकम होगी, या ऐसा कर लेते हैं कि एक शिख अगले भाव तक का नहीं, स्वप्न को करो। दान में, पुण्य में, धर्म में, मुनि में, व्रत में, स्वप्न को मैं साकार करूंगा
और बस जिंदगी को एक स्वप्न बना दो। और कभी कल्पना आ जाए तो महाराज 10वीं शताब्दी में एक मां को कल्पना आई थी, एक कल्पना मात्र आई थी। नेमीचंद महाराज का ऐसे ही प्रवचन चल रहा था और उन्होंने कहा कि भरत ने बाहुबली की एक बेजोड़ मूर्ति बनाई थी, उसके दर्शन। मां के मन में भाव आ गया कि मुझे बेजोड़ बाहुबली का दर्शन करना है। लेकिन नेमीचंद महाराज ने कह दिया, पता नहीं वो कहां है। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता, लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। नदियों से पूछा, नदियों ने कहा है तो यहीं कहीं, लेकिन पेड़ों से पूछा तो पेड़ों ने कहा है तो यहीं कहीं, लेकिन महाराज से पूछा, बोले है तो यहीं कहीं, पता मुझे। आत्मा से पूछा तो आत्मा भी कहती भगवान तो है, लेकिन पता मालूम नहीं। पर मां के मन में एक विकल्प आ गया, कल्पना आ गई। कुछ दिन से उदासीन रहने लगी तो बेटे ने पूछा, मां तुम क्यों चेहरा उतरा हुआ क्यों है? लगता है कोई आपकी सेवा में कमी? मेरी पत्नी ने कुछ कहा? बोले नहीं। फिर उदासीन क्यों है? बेटा अपने बाप के सामने 2 मिनट में इच्छा व्यक्त कर देता है, चिल्ला चिल्ला के। बाप नहीं पूछे तो भी, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वे पूछने पर भी इच्छा नहीं बताते। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, तुमने अपनी इच्छाएं तो माता पिताओं से पूरी कराई, लेकिन मरने के पहले माँ बाप की इच्छा पूरी करके मरना। वो बताएंगे नहीं। तुम पूछना कि माँ बाप तुमने हमें पैदा क्यों किया? बिना इच्छा के पैदा नहीं किया। तुम पूछना कि तुम्हारी क्या तमन्ना थी, क्या चाहती थी, तुम दोनों ने क्या भावना की थी कि बेटे को जन्म हो, क्या इच्छा थी? बिना इच्छा के कोई चीज कोई कार्य नहीं करता। माँ बाप से पूछो तुमने मुझे क्यों जन्म दिया, मेरे से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं तुम्हारी? मां नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है तुम्हारी कुव्वत को। उन्होंने जो जो कल्पनाएं की थी वे तुम में एक लक्षण नहीं दिख रहे हैं, एक लक्षण नहीं दिख रहा है। उसने कल्पना की थी मेरा बेटा राजा बेटा, अभी तू तो चौकीदार का भी फार्म फेल हो गया। वो कैसे बता दे कि मैंने कल्पना की थी? और मां की कल्पनाएं तो कैसी होती हैं, माँ बाप की कल्पनाएं बेटे के प्रति कैसी होती है। और तेरे जन्म के बाद तेरी आदतें, तेरा नेचर देख करके वो अपनी इच्छाओं को दबा के बैठ जाती है। क्या कहूं इससे, क्या करेगा ये? मैंने जो इच्छाएं की थी उस लायक मेरा बेटा नहीं दिख रहा है। 99% माँ बाप को अपने बेटे इच्छाएं पूर्ति करने वाले नहीं दिखते। 99% कह रहा हूं, हर माँ बाप के मन में भाव है। जो जो उन्होंने कल्पना की थी तुम्हारे आने पर, तुम जब गर्भ में थे, जब तुम छोटे थे, उनकी कल्पनाओं का एकाध दान सुनना, तुम रो पड़ोगे और तुम कहोगे मैं कैसे? इतनी कल्पनाएं उनकी थी और आज वो कुछ भी कल्पना तुम्हारे से नहीं बोल रही। यही कह देंगे कोई बात नहीं बेटा, बाल बच्चे पाल। जो बाल बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर रहा वो खाक मेरी करेगा क्या? कर नहीं सकते। 99% माता पिता ने जो कल्पनाएं की थी उस लायक तुम दिख ही नहीं रहे हो, वो कहे कैसे? जब तुम माँ बाप की इच्छाएं पूर्ति करने लायक नहीं हो, अभी बताया तो पूछ लूंगा, कोई चिंता नहीं करना। ओहो मेरे भक्तों,
जिंदगी में आज दूसरा संकल्प करो कि जिंदगी में हे भगवान एक वरदान लो कि भगवान मैं अपनी जिंदगी की इच्छाएं पूरी कर सकूं या नहीं कर सकूं, बस एक ताकत दे देना, मैं अपने माँ बाप की इच्छा पूरी कर सकूं। कुछ नहीं चाहिए, जो भी इच्छा वो बताएं या ना बताएं, पर मेरे मन में जो भी मेरे आने के पहले मेरे से जो भगवान माँ बाप ने अपेक्षा की है वैसा मैं बन के दिखाऊंगा, वैसा मैं मन के दिखाऊंगा, वैसा मैं करके दिखाऊंगा, वैसी मेरी जिंदगी होगी। कैसी जिंदगी होगी बोलो ना? जैसे माँ बाप ने चाही थी कि मेरा बेटा कैसा होना चाहिए, मेरे बेटे के लक्षण क्या होना चाहिए, मेरा बेटा हमारी कितनी इज्जत दिलाएगा, मेरे जो भी उन्होंने किया है, बस उसको पूर्ति करने का संकल्प तुम्हें करना है। मैं नियम करता हूं कि मैं उस इच्छा को पूरी करूंगा। महाराज मुझे आप बतवा दीजिए। हम जब कहेंगे मैं हर माँ बाप से कहलवा दूंगा, पहले तुम संकल्प करो कि जो इसकी इच्छा होगी वो पूरी करोगे। अभी अंदर डिस्टर्ब नहीं करोगे। जो इच्छा पूरी होगी, जो माँ बाप की इच्छा होगी वो मैं पूरी करूंगा, पहला संकल्प। तीसरा नियम हो गया। पहला नियम क्या था? जो स्वप्न आएगा उसे मैं साकार करूं। दूसरा चल रहा है कल्पना का, जो भी कल्पना आएगी मैं उसे पूरा करूंगा। तीसरा प्रश्न है, माँ बाप ने जिस इच्छा से मुझे पैदा किया है, जैसा मेरी जिंदगी चाहिए है, वैसी मैं जिंदगी बना के रहूंगा। ये तीसरा नियम आपको लेना है। कठिन नियम हो रहा है। अरे महाराज आप समझो, मम्मी पापा क्या भरोसा नहीं। यदि ये नियम ले लो तो एक नियम और देने का भाव है। कह दूं कि नहीं कहूं? महाराज आप तो कहते जाओ, हमें कोई नियम लेना नहीं है, आपका तो काम कहते जाओ। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री थे उस समय भैरव सिंह। उस समय क्या हुआ, अभी नहीं बांटे, थोड़ा संतोष रुक जाओ। अपने आचार्य महाराज ने एक मांस निर्यात के संबंध में बीड़ा उठाया था। तो हमारे वो निकट में थे, तो हमने कही राजनीति की बात राजनेता से पूछो। तो हमने कहा कि इस प्रकार का मेरे गुरु ने बीड़ा उठाया है, आप रास्ता बताओ, इसमें हम सफल कैसे होंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी पहले तो ये बताओ, आप मुझे मुख्यमंत्री पद पर रहने देना चाहते हो या नहीं? मैं तो रहना। तो बोले आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप धर्म के नाम पर ये उठा रहे हो, और धर्म के नाम पर ये कभी इच्छा पूरी, अहिंसा के नाम पर उठा रहे हो, क्योंकि दुनिया इसको अधर्म मानती नहीं है। दुनिया इसको अधर्म मानती नहीं है, तो धर्म के नाम पर तुम्हारा पास। और दूसरी बात बनी, तुम तो मानते हो। बोले महाराज जी यदि हम तुम्हारी बात मान जाएंगे, उसी दिन हमारी सरकार गिरेगी और हम राजनीति से हट जाएंगे। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, मैं कहना बंद करता हूँ, गुरु जी के पास बोलता हूँ कि इस चीज में सफल नहीं होना है, आज से प्रवचन में कहना बंद करो। तो भरोस सिंह कहते महाराज जी गलती कर मत देना, आप कहना बंद कर दोगे तो साधु नहीं, और मैंने मान ली तो मैं राजनेता नहीं। सीधी सीधी मुंह लगे हुए थे वो। उन्होंने कहा मैंने मान लिया तो राजनेता नहीं, और आपने कहना बंद कर दिया तो आप तो जब भी हम लोग आए जम के लताड़ा करो, जितनी ज्यादा हो, जो तुम्हें शब्द आवे वो सब कहा करो। इसी में आपकी साधुता पर तालियां बजेंगी। और ये पक्का मानना, आप कितना भी मुझे कोसना, यदि मुझे राजनीति करना है तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारी समस्या अलग है। और आपको कहना, कम से कम आप कह तो रहे हैं
यदि आपने कहना बंद कर दिया तो भारतीय संस्कृति खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी एक पाप है। इसलिए कोई माने या ना माने, आवाज तो आपको लगाना है। देश की संस्कृति हम राजनेताओं से नहीं, साधु संतों से चलने वाली है। क्या गजब का दिया। आपको चुप नहीं होना महाराज। हम जब भी आए आपको जितना कहना हो उतना कहा करो। यही हमारे देश का गौरव है। साधु संत ही हमारी देश की संस्कृति की रक्षा रखेंगे। कम से कम आवाज लगाने से एक तो होगा कि दुनिया को ये तो पता चलेगा कि ये मार्ग, ये भी हम राजनेता लोगों होते तो संस्कृति बचने वाली नहीं है। और आप कहना बंद नहीं करोगे, क्योंकि संत ही कहना बंद कर दिया तो अब रहा कौन? हम लोग तो कहने वाले हैं नहीं, आपको कहना। इसलिए मैं वो उदाहरण याद आ गया। आपको मानना नहीं है, पक्का है, लेकिन हमें भी एक राजनेता कहना है। माने या नहीं माने, तुम्हें कहे बिना रहना नहीं है। कम से कम हमें तो संतोष होगा कि हमने कहा था, और कल के दिन तुम जब ठोकरें खाओगे तो कम से कम ये तो कहोगे महाराज ने तो कही थी, मैंने ही नहीं माना। एक दिन तो एहसास करोगे, एक दिन तो महसूस होगा कि गुरु ने तो कहा था। तो मुझे वो राजनेता की बात बड़ी अच्छी लगी, उसने कभी भी अपनी आवाज उठाए बिना नहीं रहना, चाहे कोई माने या ना माने। तो मैंने 3 नियम दे दिए, एक चौथे के कह दूं? कहूंगा तो सही। कोई संकल्प कर ले। गुरु क्यों बनाया जाता है? आशीर्वाद के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। हमने चातुर्मास में प्रवचन दिया था, कभी ये भावना करना मैं दीक्षा ले रहा हूं गुरु से, मैं गुरु बना रहा हूं। बोले किस लिए? कि मैं गुरु की हर इच्छा पूरी कर सकूं, गुरु की इच्छा पूरी कर सकूं। बस एक ही नियम है। हमारी जिंदगी में कोई इच्छा नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई इच्छा नहीं है। एक ही इच्छा है कि मैं गुरु की हर इच्छा पूरी कर सकूं। मेरी जिंदगी कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है कि मैं माँ बाप की इच्छा पूरी कर सकूं। मेरी कोई इच्छा नहीं है, जिनवाणी माँ की जो इच्छा है उसको मैं पूरी कर सकूं। यदि ये नियम हमने ले लिया, और मंदिर में जाने का अर्थ यही कह लो, भगवान मेरी कोई इच्छा लेकर नहीं आया हूं, मैं तेरे दर पर भिखारी बन के नहीं आया हूं, और मैं तो मंदिर इसलिए आया हूं कि तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। तू जैसा चाहता है कि मेरा भक्त कैसा हो, मेरे भक्त का आचरण कैसा हो, मेरे भक्त का खान पान कैसा हो, मेरे भक्त का मन कैसा हो, मेरे मन की भक्त की आंखें कैसी हो, मेरे भक्त का परिवार कैसा हो, बस मैं वही सीखने के लिए, वही जानने के लिए मंदिर आता हूं। बोलो भगवान की कोई इच्छा है कि नहीं? मेरा मुनि कैसा हो, है कि नहीं? यदि नहीं होती तो वो उपदेश क्यों देते? मुनि की जो आचार संहिता बनाई है उसमें स्पष्ट है कि भगवान चाहते हैं कि मेरा मुनि कैसा हो। नियम बना 28 में, मेरा मुनि ऐसा हो, मेरे मुनि की चर्या ऐसी हो। महावीर की इच्छा है, तीर्थंकरों की इच्छा है कि मेरा मुनि कैसा होना चाहिए। और जो मुनि एक संकल्प कर ले कि प्रभु तुम्हारी इच्छा कैसी है, कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार जैसा तुमने चाहा है कि मेरा मुनि ऐसा हो, वैसा ही मैं मुनि बन के दिखाऊंगा, बस हो गया काम। और यही तुम्हें करना है कि भगवान तुम अपने श्रावक को कैसा चाहते हो। पूछो, महावीर की इच्छा में बता रहा हूं। उन्होंने जिनवाणी में कहा, उपासकाध्ययन लिखा, उन्होंने लिखा कि मेरा भक्त श्रावक कैसा हो, मेरा भक्त श्रावक कैसा हो, उसकी चर्या कैसी हो, उसका धंधा कैसा हो, उसका मन कैसा हो, उसका परिवार कैसा हो, उसकी भोजन की थाली कैसी हो, सब लिखा है साथ। बस तुम्हें एक ही संकल्प करना है आज के बाद मंदिर जाते समय, भगवान जो तेरी इच्छा है कि मेरा भक्त का, मेरा श्रावक कैसा हो,
वैसा श्रावक मैं बन के दिखाऊंगा, ये नियम लेना। मैं अपनी इच्छा के अनुसार जिंदगी नहीं व्यतीत कर, मैं महावीर के अनुसार जिंदगी जीऊंगा। मेरी इच्छा, मेरी गृहस्थी मेरे अनुसार नहीं चलेगी, मेरी गृहस्थी जिनवाणी मां के अनुसार चलेगी। गृहस्थी मुनिपना नहीं, गृहस्थी कैसे चलेगी? हमें मानना है मेरी इच्छा के अनुसार मेरा मुनिव्रत नहीं होगा। मेरा मुनिव्रत कैसा होगा बोलो ना, हमारे लिए तो बोल दो, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ वो तो चिल्ला के बोलोगे। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। और मैं तो चाहता हूं कि मेरा भक्त सदा एक ही भावना बढ़े, मेरे महाराज जिनवाणी के अनुसार चले। मैं तो कहा नहीं, हर व्यक्ति मुझे एक ही कहे कि मेरे महाराज, मेरे गुरु जिनवाणी के अनुसार चले। जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसे ही मेरे मुनि महाराज रहें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करूंगा। आप सदा मेरे लिए यही भावना भाना, सदा एक ही भावना भाना कि मेरे महाराज कैसे मुनिराज रहे, बोलो ना एक बार, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए बोलो। कैसे रहे? जैसा आगम में मुनि का स्वरूप कहा है वैसे ही महाराज आप बने रहना। बोल दो जोर से बोलो सब। जैसा जिनवाणी में कहा है वैसे ही आप मुनि बने रहना। मैं तुम्हें वायदा करता हूं तुम्हारी भावना का मैं अनादर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं आपकी भावना का सम्मान करूंगा और कर ही रहा हूं। अब 1-8% का मुझे पता नहीं है, मैं पूरी ताकत लगाए हुआ हूं। मेरे 24 घंटे का एक एक मिनट आगम के अनुसार निकले। आहार करने जाता हूं तो किसके अनुसार करता हूं भैया? आप वो तो देखते ही हो, आप देखते हो ना आहार, वो कर। जब मैं चलता हूं तो कैसे चलता हूं? जब मैं सोता हूं तो वो तुम्हें पता नहीं है, मैं कह देता हूं। जब मैं बोलता हूं, बोल दो ना, हाँ थोड़ा कठोर कभी कभी बोलता हूं। तो मत कहो ये बात, मुझे गुरु ने प्रमाण पत्र दिया है। एक बार हमारी कुछ लोग मिलकर के पूज्य गुरुदेव के सामने FIR लिखाने गए। राजस्थान की घटना है। आचार्य बेनारस जी वगैरह, पाटनी जी वगैरह सब बैठे थे, 50 लोग बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज जी वो बहुत गजब बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, इतना गजब बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हमारा तो बिल्कुल फट्टे ही साफ हो गया। यही शब्द का महाराज बिल्कुल साफ कर दिया, ऐसा कर दिया कि वहां झाड़ू लगाने के लिए इतना सा भी नहीं छोड़ा। महाराज थोड़ा रोकिए, थोड़ा वो मीठे मीठे शब्दों में बोले। सुनना, FIR लिखाने गया था। आचार्य जी, अपने आचार्य जी तो कम बोलते थे, सुनते। कहा देखो भाई आपने सब कह दिया, सुधा सागर आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। क्या गजब का, मैंने सुनकर के मुझे इतना आनंद आया, बस गुरु की दृष्टि में पास हो गया, दुनिया से मैं कोई लेना देना। एक शब्द गुरु को कहा, आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। FIR लिखाने वाला क्या कहता? नहीं नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। मैंने कहा FIR लगा दी उसने। पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? बोले बस आगम विरुद्ध बोले तो मुझे वो कैसेट ला देना और मैं रोक दूंगा। रही बात बोलने की टोन, तो ये तो सब अपनी अपनी होती है, जहां जैसा माहौल होता है वहां आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। उसने कहा, दुश्मन ने प्रमाण पत्र दिलाया। क्या कहा दुश्मन ने? बोलो ना, तुम तो भक्त हो रे, तुम तो भक्त हो, कहोगे कैसे जब दुश्मन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।